नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे कस्टमर थे जिन्होंने एक कंप्लीट पानी का सेटअप लगाया हुआ था, जिसके अंतर्गत वो पानी को फिल्टर करके सप्लाई करते थे और साथ में उन्होंने एक ये सेटअप लगाया था जिसको हम लोग चिलर बोलते हैं। और इस चिलर में स्पेशली ये हमारा एक 1.5 टन की एसी का आउटडोर यूनिट रखा हुआ है। वो ये चाहते थे कि हम अपना ये कंप्लीट सेटअप बिना इलेक्ट्रिसिटी के चला सके, मतलब सिर्फ सोलर सिस्टम पर चला सके। तो हमने उनके लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जिसको लगाने के बाद अब वो उनका ये कंप्लीट सेटअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1.5 टन का एक इनका एसी लगा हुआ है जो कि नॉन इन्वर्टर एसी का आउटडोर है। साथ में एक टैंक लगा हुआ है जिसमें ये पाइप गए हैं जो कि चिलर है, मतलब ये पानी को ठंडा करने का काम करता है। तो ऐसे में सबसे कम कीमत के साथ वो कैसे एक बेस्ट सेटअप बना सकते थे, वो इसको 24 घंटे कैसे चला सकते थे। तो हमने इनका ये कंप्लीट सेटअप डिजाइन किया हुआ है और बहुत जल्दबाजी में किया हुआ है, तो अभी कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं। पर मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें हमने इस सिस्टम में लगाई हैं, कितनी बैटरी लगाई हुई हैं, कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। जिसके बाद जहां इनका ये चिलर चलने का जो बिल था मंथली, वो 7 से 8 हजार रुपए पर महीने जा सकता था। अब उनका बिजली का बिल जीरो है, मतलब उन्होंने कनेक्शन ही नहीं लिया है, सिर्फ सोलर सिस्टम के माध्यम से वो अपने इस सेटअप को चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि इस कंप्लीट सेटअप का जो खर्च आया है वो कितना आया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर जो हम लोगों ने पूरा टोटल लोड कैलकुलेट किया था, उस लोड के अंतर्गत उनका एक 1.5 टन तक का कंप्रेसर चलना था। उसके साथ ही आरओ सप्लाई के लिए उन्होंने 2 आरओ आउटलेट वाले जो एटीएम होती हैं वो मशीन लगाई हुई थी। कुछ लाइट्स चलनी थी। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल उनका यूनिट कंजप्शन आ रहा था, वो पूरे दिन अगर चिलर चलता है तो ऐसे में 10 से 12 यूनिट तक का वहां पर कंजप्शन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना था जो सिस्टम अप्रोक्सीमेटली करीब 12 से 15 यूनिट तक जनरेट कर सके। तो ऐसे के लिए हमने सबसे पहले जो सोलर पैनल का चुनाव किया, क्योंकि सेटअप हमको बहुत महंगा नहीं ले जाना था, हमें एक बजट फ्रेंडली सेटअप रखना था, क्योंकि बिजनेस है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिले। तो इस सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोगों ने चुनाव किया था वो किया था सोलर पैनल्स का। और यहाँ पर हम लोगों ने मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल का चुनाव किया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ 6 पैनल इंस्टॉल किए हुए थे। कस्टमर की छत सिर्फ एक फ्लोर बना हुआ था, तो ऐसे में धूप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आसानी से उनकी छत पर पूरे टाइम करीब 7 से 8 घंटे सनलाइट प्रॉपर आ रही थी। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आपको 7 से 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो डेफिनेटली आपके लिए सोलर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर बहुत जल्दी के साथ हमने सेटअप डिजाइन किया था, तो ऐसे में हमने करीब 6 सोलर पैनल्स उनके उनके रूफ पर चढ़वा दिए थे। स्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों का वो अभी कह रहे थे इन्वेस्टमेंट नहीं है या टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से हमने उनका जो सोलर पैनल था वो सारे 6 सोलर पैनल्स को पूरी उनकी रूफ पर डाल दिया था, जिससे प्रॉपर, और उसमें मैंने हल्का सा उनको एंगल भी दिया था, बिल्कुल फ्लैट नहीं डाले थे, जिसकी वजह से थोड़ा अगर 20, 15 या 20 डिग्री का एंगल भी मिल जाता है तो हमारा जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 6 सोलर पैनल्स को प्रॉपर एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लगा दिया था। उसके बाद मैंने इन सभी का कनेक्शन आपस में कर दिया। इनका कनेक्शन करने के बाद अब हमें ज़रूरत थी एक ऐसे सोलर इन्वर्टर की, जो सोलर इन्वर्टर हमारा कम से कम 2 किलोवाट तक का लोड ईज़िली एक बार में रन कर सके। और यहाँ पर हमें 2 किलोवाट का लोड 24 घंटे चलाना था। और उनकी एक मेन डिमांड ये थी कि हमें अपना चिलर 24 घंटे चलाना है। तो ऐसे में हमें बैटरी बैंक का भी ध्यान रखना था। तो ऐसे में जो हम लोगों ने इन्वर्टर का चुनाव किया, वो इन्वर्टर का चुनाव किया ईस्टमैन कंपनी का। ये इन्वर्टर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनका एक 3 केवीए का मॉडल है और ये लोड उठाने के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर 1 है। मतलब अगर ये 3 केवीए का इन्वर्टर है तो आप अगर जर्क लोड या कुछ समय के लिए 3 किलोवाट तक का भी लोड चलाना चाहेंगे तो ये इन्वर्टर आपके 3 किलोवाट का लोड चला देगा। और ये अपने 3 केवीए से भी 5 या 10% का एक्स्ट्रा लोड भी बियर कर सकता है अगर वो एज अ सर्ज लोड आता है। तो इन्वर्टर का चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर करना। तो हमने इस ईस्टमैन के एक 3 केवीए इन्वर्टर का चुनाव किया था।
और अगर हमने जो सोलर पैनल की बात की, सोलर पैनल की प्राइस की बात करते हैं, तो जो सोलर पैनल इनके यहाँ इंस्टॉल किए गए उसकी कीमत करीब 18,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से पड़ी थी जाके। तो जो यहाँ पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल थे, तो जिनकी प्राइसिंग करीब 54,000 के नियर अबाउट हो गई थी जाके। और हमने इसमें जो वायर यूज़ किया था वो 10-10 मीटर वायर यूज़ किया था, ब्लैक एंड रेड कलर वाला, जिसकी को टोटल कॉस्टिंग करीब 3,500 रुपए विद MC4 कनेक्टर्स के आ गई थी जाके। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारा ये सोलर पैनल का सेटअप था, वायर MC4 कनेक्टर का सेटअप था, इसकी टोटल कॉस्टिंग 60,000 रुपए हो गई थी। अब इसके बाद ये जो सोलर पैनल है 25 से 30 साल तक इन्हें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। वहीं जो हमने ईस्टमैन का इन्वर्टर लिया था, इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो करीब 23,000 रुपए है, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंतर्गत हमें जो सिस्टम लिया था, क्योंकि उन्हें प्रॉपर बैकअप भी चाहिए। सिर्फ दिन में तो ये हमारी सोलर से बना सकता था, चिलर को चला सकता था, पर रात के टाइम इन्हें एक ज़बरदस्त बैकअप चाहिए था। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 48 वोल्ट 3 केवी के सिस्टम का चुनाव किया था, क्योंकि जैसे 5 या 6 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वहाँ पर बैटरी बैंक हमारा पूरा सपोर्ट करता है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली थी कि जैसे हम लोग मान लीजिए एसी चलाते हैं, तो अगर इन्वर्टर एसी है तो जब आपका कमरा ठंडा हो जाता है तो उस हिसाब से वो इन्वर्टर एसी कट मार जाती है। पर यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टर हमने कंप्लीट सिस्टम लगाया था, जिसकी वजह से इसमें हमने सब जीरो और काफ़ी सारे फीचर्स लगाए थे जो पानी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो अगर पानी का टेम्परेचर डाउन जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक हमारा चिलर ऑन हो जाता है। मतलब ये था कि रात में भी कंप्लीट 12 आवर हमारा या 10 आवर उस सिस्टम को या उस चिलर को नहीं चलना है। ओवरऑल 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि जितना पानी का सप्लाई होगा उस हिसाब से हमारा वो चिलर चलना था। तो 12 से 15 यूनिट हमारी पूरी तरीके से स्पेसिफिक रहने वाली थी। तो हमने 2 चीज़ों का इसमें चुनाव किया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बैकअप के लिए हमने बैटरी जो लगाई थी, यहाँ पर हमने 150 एच बैटरी का उपयोग नहीं किया था। हमने उपयोग किया था ईस्टमैन कंपनी की ही तरफ से आने वाली इनकी 200 एएच बैटरी का, जिससे टोटल 800 एएच हो जाता है और करीब 6 से 7 यूनिट हमारा इनकी बैटरीज में स्टोर हो जाता है। तो बाय द वे, अगर नेक्स्ट डे सनलाइट ना निकले या रात में हमारी वाटर सप्लाई ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा चिलर नहीं रुकना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पर इस बैटरी का उपयोग किया था। आप किसी भी कंपनी की 200 एच की बैटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी कीमत आपको करीब 15 से 16,000 रुपए पर बैटरी पड़ जाएगी जाके। तो करीब आप मान सकते हैं 60 से 65,000 रुपए के बीच आपका ये बैटरी का कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों को लगाने के बाद हमने जो ये सेटअप तैयार किया था, ये सेटअप इतना कैपेबल था कि आप इस पर वो बढ़िया से अपना चिलर पूरे टाइम चला सकते थे। जब उन्हें आरओ मशीन चलानी होती थी या फिल्ट्रेशन मशीन चलानी होती थी, ऐसी कंडीशन में कुछ टाइम के लिए आप चिलर को ऑफ कर सकते थे और वो आरओ फिल्ट्रेशन मशीन भी उनकी इस पर रन हो जाती थी। तो ये वो एक ऐसा सेटअप था जिसको कम कीमत में, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल मीटर लगवाएंगे, कॉमर्शियल चार्जेस देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बिल भी देना पड़ेगा। और कम से कम ऐसे चिलर और ये चीज़ें लगाने के लिए आपको कम से कम 4 किलो या 3 किलोवाट का मिनिमम अधिभार लेना ही पड़ता है। तो अगर आप भी एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए चाह रहे हैं, एक स्मार्ट सोलर सिस्टम आपके लिए डिजाइन हो जिससे आप 24/7 इसको रन कर सकें, तो आप इस सेटअप के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। ये सेटअप इतना कैपेबल है कि अगर 1.5 टन तक का आपका चिलर है तो ईजिली चला लेगा। उसके साथ ही घर के, अगर आपके घर में भी ये सेटअप लगा है तो इससे आप घर के लोड भी आसानी से चला लेंगे, पर उस लोड के दायरे के बाहर ना जाएं, क्योंकि कॉमर्शियल है। उस हिसाब से हमने कम बजट में यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। हम चाहते तो यहाँ 5 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगा सकते थे, पर उसकी कॉस्टिंग में 20 से 25,000 रुपए और बढ़ जाते, जिस वजह से जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी। और अभी जो सिर्फ कमी बची है वहाँ पर स्ट्रक्चर की कमी बची है। एक बार स्ट्रक्चर लग जाएगा तो पैनल की हमारी जनरेशन भी और थोड़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अभी पैनल की जो करंट जनरेशन है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि प्रॉपर एंगल पे पैनल नहीं लगा हुआ है। इस वजह से भी 2 से 3 यूनिट तक का यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। पर जैसे ही कंप्लीट सेटअप होगा उसके बाद ये सेटअप हमारा 15 यूनिट प्लस की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इनका प्लांट करीब 6 से 7 साल तक इन्हें अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पर 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भविष्य में जब इसमें जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ बैटरी एक रिप्लेसेबल आइटम है, तो वहां पर वो बैटरी को रिप्लेस कर देंगे, जिससे उनका ये कंप्लीट सेटअप तैयार हो जाएगा।